शाल्व का वध और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण, वाह जो द्वारका का राजा बना, गीता का उपदेशक बना और जिसके जीवन की लीलाएं महाभारत जैसे महाकाव्यों में अमर हो गईं। आज फिर वही कृष्ण यानी मैं आपके समक्ष हूँ। आज मैं आपके सामने शाल्ववध की उस प्राचीन मिथकीय कथा का खंडन करूंगा जो महाभारत के मौसल पर्व और वन पर्व में वर्णित है, जहां कहा जाता है कि शाल्व नाम के एक राजा जो शिशुपाल का मित्र था, उसने मुझसे बदला लेने के लिए एक उड़ने वाला शहर सौभ बनवाया था। अमृत प्राशन से शक्तियां प्राप्त की थी और द्वारका पर माया से हमला किया था। कथा के अनुसार मैंने सुदर्शन चक्र या गदा से उसका विनाश किया था, जो मेरी दिव्य शक्ति का प्रमाण माना जाता है। लेकिन आज मैं इसका सच बताऊंगा यथार्थ की स्पष्ट दृष्टि से, ताकि आप लोग समझ सको कि कैसे साधारण घटनाएं मिथकों में बदल जाती है, कैसे वे अतिशयोक्ति से भर जाती है और कैसे विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान तथा सामाजिक दृष्टि से उन्हें समझा जा सकता है। उस वक्त मैं लगभग 45 या 50 वर्ष के आसपास रहा होगा। महाभारत के अनुसार शाल्व सैभ्य देश का राजा था, शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब मैंने शिशुपाल का वध किया था और रुक्मिणी हरण किया था, तब शाल्व ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। उसने शिव से वरदान में एक उड़ने वाला शहर सौभ प्राप्त किया था, जो लोहे का बना था, आकाश में उड़ता था और माया से भरा था। उसने अमृत प्राशन से अजर अमर जैसी शक्तियां पाई थी। जब मैं प्रभास क्षेत्र में था, शाल्व ने द्वारका पर हमला किया। उसने माया से मेरे पिता वासुदेव की मौत का भ्रम पैदा किया, शहर को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि मेरे पुत्र प्रद्युम्न ने उससे लड़ाई लड़ी, लेकिन शाल्व की माया मजबूत थी। फिर लौटकर मैंने सौभ को सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दिया और शाल्व को गदा से मार डाला। इस प्रकार यह कथा मेरी दिव्यता दिखाती है, माया पर विजय, रक्षा का प्रतीक जैसे। लेकिन यह सत्य नहीं है, ये एक मिथक है, एक रूपक, एक अतिशयोक्ति जो मेरे जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रोत होकर सदियों में बुनी गई। यह कथा मेरे और शाल्व के राजनीतिक संघर्ष को बड़ा बनाती है, लेकिन वास्तव में यह एक सैन्य अभियान और रणनीति की कहानी है, न कि कोई चमत्कार। आइए इसे गहराई से, चरणबद्ध तरीके से विश्लेषित करें। मैं द्वापर युग में लगभग 3100 ईसा पूर्व मथुरा द्वारका क्षेत्र में अवतरित हुआ था, जब वैदिक समाज राज्यों और युद्धों से भरा था। शाल्व एक वास्तविक राजा हो सकता था, सैभ्य या शाल्व देश का, जो उत्तर भारत में था। महाभारत में कई राजा वर्णित हैं, जैसे शिशुपाल, चैदिका और शाल्व उसका सहयोगी। मेरे साथ उसका वैर वास्तविक था। शायद राजनीतिक उस युग में राजा दुर्ग बनवाते थे, लेकिन उड़ने वाला शहर
ये शायद एक मजबूत किले या चलित रथ का प्रतीक है। प्राचीन भारत में रथ और घुड़सवार सेनाएं आम थीं। शाल्व का भी सौभ शायद एक बड़ा रथ या किले जैसा युद्ध वाहन था जो पहाड़ी इलाकों से हमला करने में सक्षम था। विज्ञान हमें बताता है कि दिव्य घटनाएं प्राकृतिक कारणों से होती हैं। मिथकों का जन्म कैसे होता है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानव मस्तिष्क कल्पना से भरपूर है। प्राचीन काल में मौखिक परंपरा से कथाएं फैलती थी। एक सैन्य जी माया पर विजय बन जाती थी। तब जीत को चमत्कार से जोड़ दिया जाता था। सामाजिक दृष्टि से ये कथा यादवों की एकता दिखाती है। महाभारत जो युद्ध के बाद लिखा गया, विजेताओं की कहानियां को बड़ा बनाता है। लेकिन यथार्थ में शाल्व एक दुश्मन राजा था जिसे मैंने हराया था। शायद बातचीत से या युद्ध से। मिथक भ्रम में नहीं रखते, अगर समझा जाए तो ये शिक्षा देते हैं कि बदला त्यागो और रक्षा करो। लेकिन यथार्थ में मेरे जीवन की घटनाएं राजनीति और संघर्ष की कहानी है। मुझे लगता है जिस प्रकार मिथक गढ़ने में सदियां लग जाती है, उसी